गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन विद सुकू 07। बड़ों को नमस्ते एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीती हो, क्योंकि मैं ये ब्लॉग अब डाल रही हूँ तो मेरी दिवाली तो वही जा ही चुकी है। तो यहाँ पे हमारी सफाई चल रही थी, ये मैंने सफाई का ब्लॉग डाला है। इसके बाद मेरा सेकंड ब्लॉग आएगा, वो मेरी दिवाली का होगा जो हमने दिवाली पे एंजॉय किया था। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सफाई कर रहे थे, वो अपने काम में लगे थे और मैं अपनी सफाई में लगी थी। दिवाली पे जो सफाई होती है उसकी रौनक ही अलग होती है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे पेंट वगैरह होता है और लाइटिंग लगती है, तो उससे हम लोगों के घर की कॉलोनी की जो रौनक आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और जो दिवाली का त्यौहार होता है वो तो बहुत ही पसंद है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दिवाली का त्यौहार। और यहाँ पे दिवाली के त्यौहार की बस सफाई चल रही थी, मेरी किचन की सफाई हो चुकी थी। मैं यहाँ पर खाना भी बना रही थी, क्योंकि सफाई में टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड खाना बनाते चलूँ। फिर इसके बाद मैंने कपड़े धोने शुरू किए थे। कपड़े भी धुल रहे थे मेरे, बट बीच बीच में क्या होता है ना कि एक काम करो तो दूसरा काम रुक जाता है, तो ऐसे हुआ बस। यहाँ पे मेरे हस्बैंड इन्हें सिलवाने के लिए जा रहे थे, इन्होंने इसमें माल पैक कराया था और सब्ज़ी वाला आया था। मैंने सोचा कुछ सब्ज़ी ली जाए, इस वजह से मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ली। डेली का समझ में नहीं आता है क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। आई थिंक कि सबके घर में सेम कंडीशन होगी खाना बनाने की, क्योंकि मेरे मैके में भी यही कंडीशन थी। सभी के घर में रहती है यार, क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए, क्योंकि दोनों टाइम बनता है, किसी के यहाँ तीनों टाइम बनता है, तो टेंशन रहती है खाना बनाने की। और मेरा यहाँ खाना बन चुका था। देखिए मैं चावल पसा रही थी। मैं हमेशा चावल पसा के ही बनाती हूँ, कभी कुकर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अब कुकर में अच्छे नहीं बनते। जो लोग भगोने में बनाते होंगे उन्हें पता होगा कितने बिखरे हुए बनते हैं। और यहाँ हमारे मेरे हस्बैंड पंखा साफ़ कर रहे थे। हमारे यहाँ पे इतनी डस्ट आती है, अगर एक हफ्ते साफ़ नहीं करो तो ऐसी पपड़ी जम जाती है मोटी, जैसे कितने टाइम से पंखा साफ़ नहीं किया हो। कुछ भी है, डेली हाथ मारना पड़ता है। हमारी यहाँ पे धुलाई होने लगी थी, धुलाई करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे सेफ के नीचे, ड्रेसिंग के नीचे मुसैंगने हो जाती हैं। चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे घर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चूहे को निकालने की कोशिश की जा रही थी ऊपर बेड पे चढ़ चढ़ के, क्योंकि चूहा कोने में फंसा हुआ था, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उस पे पाइप से धार भी मार रहे थे ताकि वो निकले, बट वो नहीं निकला। बहुत बेशर्म था। हमने 10-15 मिनट तक कोशिश की, बट वो नहीं निकला और हम ही हार मान के अपनी सफाई में लग गए थे। और फिर इसके बाद में हमारी सफाई कंटिन्यू चलती रही। हमने पूरे घर की सफाई कर ली थी। हमारा काम 2 या 3 बजे ही फिनिश हुआ था, क्योंकि जब घर की सफाई करो तो भाई टाइम तो लग ही जाता है। तो हमारी सफाई में भी काफ़ी टाइम लग गया था। हम 2 थे तो थोड़ा कम लगा था, अगर मैं अकेली करती तो शायद ही मैं 4-5 बजे से पहले निपट पाती। हस्बैंड का सपोर्ट रहता है तो हर काम सिंपल हो जाता है। यहाँ पे देखो, हमारे सीनरी के पीछे से कितना ब्लैक ब्लैक दिखा आपको, वो सब ब्लैक चींटियाँ हैं जो हमारी फ़ोटोज़ के पीछे लगी हुई हैं। जब सीलन आ जाती है तो सीलन से उनके पीछे बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं, तो उन्हें पानी से हटाना पड़ता है, ऐसे नहीं हटाया जाता। मैं अब यहाँ पे नहा के आ चुकी थी। इसके बाद मैंने अपना घर का काम फिर स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी मलाई रखी थी चलाने को, मैंने 2 हफ्तों से नहीं चलाई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो वो मैंने चलाई और मैंने ही तैयार किया। अब शाम हो चुकी थी, तो शाम को सबको पता ही होगा कि सरसों के तेल से चौमुखी दिया जलाया जाता है जब छोटी दिवाली होती है, तो हमारे यहाँ तो जलाते हैं। सबके घर के जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो अलग होते हैं, बट मेरे यहाँ पे जलाया जाता है, तो मैंने ही शाम को चौमुखी दिया जलाया था। तो गाइज़, ये छोटी दिवाली का ब्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है और मैं न्यू ब्लॉग डालूँगी, तो मेरे न्यू ब्लॉग के लिए बने रहिए। बाय बाय।